विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9/9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व के लिए प्रार्थना करें, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ। सभी जीवों के लिए किरणें शब्दों में भेजें कि सबको समृद्धि मिले, स्वास्थ्य मिले, ज्ञान मिले, समाधि का अनुभव मिले। सभी इस अनुभव में स्वयं को जानना शुरू करें। जीते जी समाधि का अनुभव आत्म साक्षात्कार के लिए है। सारे मनुष्य यह अनुभव कर पाएं, सभी में स्वयं को जानने की प्यास बढ़े। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में हर मनुष्य में स्वयं को जानने की प्यास बढ़ रही है। आपकी कृपा से सभी आपके साथ तालमेल में आ रहे हैं। ईश्वर का अंश ईश्वर के साथ एक होकर स्वयं को जाने और सारे डरों से मुक्त हो जाए। स्वयं को अलग मानकर डरों में रहकर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं, ये सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी को स्वास्थ्य मिले। इस स्वास्थ्य में लोग अभिव्यक्ति करें कर्मों के द्वारा, सभी को मदद करके
सेवा में रचनात्मक कार्य करके जीवन सहज बनाकर रचनात्मक कार्यों से लोगों का समय बचे और इस बचे हुए समय में लोग पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करें। इस बचे हुए समय में लोग स्वबोध में बैठें। ऐसा कर्म हर मनुष्य करे ताकि सबके लिए जीवन स्वर्ग समान पृथ्वी पर ही निर्माण हो। मरने के बाद लोग स्वर्ग में जाने की कल्पनाएं न करें। जीते जी स्वर्ग में कैसे रहा जाता है, जहाँ संपूर्ण स्वास्थ्य है, संतुष्टि है, जहाँ पर प्रेम आनंद मौन है, भाईचारा है। ऐसा स्वर्ग लोग अंदर भी महसूस करें, बाहर जगत में भी महसूस करें। ये संभव है शुभ्र प्रकाश में सब पर ये छा रहा है। यह शुभ इच्छा हर मनुष्य में बीज समान बोई जा रही है। हर जीव में जैसे आनंद की लहर है, हर मनुष्य में आनंद की लहरें उठें और इस आनंद में लोग एक दूसरे की मदद करें। दूसरों के दुख में अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करें, जिससे जीवन आसान हो जाएगा, सभी के लिए आसान हो जाएगा। ईश्वर ने सब कुछ भरपूर बनाया है, सबके लिए बनाया है। कमी इंसान के अज्ञान से आ जाती है, लालसा की वजह से आ जाती है। इस कमी को पूरा किया जाए, इस लालसा को समाप्त किया जाए। अज्ञान समाप्त होते ही लालसा समाप्त हो जाएगी। स्वबोध के साथ डर समाप्त हो जाएंगे। संतुष्टि भरा जीवन बांटने में सबको सहयोग करेगा। सब मिल बांट कर खाएंगे तो किसी चीज की कमी नहीं है। सभी ये दुआ करें, सबके लिए सब उपलब्ध हो जाए। विश्व के किसी भी कोने में कोई हो, सब तक मदद पहुँचे, सब तक ज्ञान पहुँचे, सब तक सकारात्मक विचार, प्रार्थना का बल पहुँचे। अपने शब्दों में इसी समझ को दोहराते रहें। भक्ति, कर्म, ज्ञान का उपयोग, तीनों का उपयोग समभाव में करें।
पूरे विश्वास के साथ अपने तप का बल जीव कल्याण के लिए अर्पित करें। ध्यान और प्रार्थना का जो बल प्राप्त किया है तप अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो सभी मान्यताओं को समझते हुए हम क्या समझे, पत्तों वाली तो मान्यताएं अब सामने आ गई कि आंख फड़क रही है तो ये हो जाएगा, हाथ में खुजली हो गई तो पैसा आ जाएगा, ऐसा जो हम सोचते रहे, काली ड्रेस पहन ली तो अपशगुन हो जाएगा, आईना टूट गया तो अभी बुरा हो जाएगा। तो अभी ऐसी बातों में हम उलझेंगे नहीं, समझेंगे इसके पीछे कुछ राज था जिस वजह से ये हुआ। नाखून नहीं काटो, घर पर ऐसा मत करो, कड़ी कुंडी को हिलाओ मत, ऐसी कई सारी बातें। 13 तारीख अपशगुन है, ये दिन अच्छा है, ये त्यौहार में ये करना चाहिए, मकर संक्रांति के एक दिन पहले झगड़े नहीं करने चाहिए, ऐसे कुछ बातें। और उसके पीछे समझ थी, त्योहारों के पीछे समझ थी, ये क्यों करना है। पर्सन को न झगड़ने का स्वाद तो मिले। जो इंसान पूरा साल झगड़ते रहता है, एक दिन तो संकल्प ले, एक दिन तो कहे कि मैं आज झगड़ूंगा नहीं। इसको क्या कहा गया कि देखो झगड़ोगे तो साल भर झगड़ना पड़ेगा, तो एक दिन का संकल्प तो लो, इंटेंशन तो लो, आज का दिन में किसी से झगड़ने वाला नहीं हूं। कोई संकल्प लेता आज का दिन में मंद स्वर में बात करने वाला हूं। कोई संकल्प लेता है आज मैं हर निर्णय सही समय पर लेने वाला हूं, आज मैं जो भी मुझसे मिलेगा मैं उसको कुछ देने वाला हूं, उपहार दूंगा, स्माइल दूंगा, उसकी प्रशंसा करूंगा, उसका कोई काम कर दूंगा, कुछ तो मेरे से उसको मिलना चाहिए। तो एक एक दिन का संकल्प करके लोग जब करते हैं तो उनको पता चलता है इन छोटी बातों से कितनी बड़ी रिजल्ट आती है। तो एक दिन झगड़ा नहीं करके देखा तो अरे कितना अच्छा है, और ये हो सकता है, एक संभावना मालूम पड़ती है कि ये संभव है। अगर हम निर्णय लें तो एक दिन का निर्णय हम ले सकते हैं। आज का दिन उपवास करेंगे, आज का दिन टीवी नहीं देखेंगे, एक दिन के लिए आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा। जब सफलता मिलेगी तो कहोगे अच्छा अभी ज़्यादा दिन भी हो सकता है। तो त्योहारों के बहाने लोगों को एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए तिड़गुड़ जाकर दो, सोना जाकर दो, पत्ता जाकर दो, दुश्मन भी आपस में मिले, होली के बहाने, अलग अलग त्योहारों के बहाने। ये प्रथाएं थी, इनके पीछे था कि लोग वापस से मिलें, वापस से अपने जीवन पर सोचें हम कैसे जी रहे हैं। हर त्योहार, हर मान्यता एक विशेष कारण से थी, मगर अब समय के साथ वे कारण खो गए, छिलके रह गए। जो फल था असली चीज खाने योग्य वह छूट गई। अब लोग केले की खाले खा रहे हैं, असली केला गायब। तो ऐसा ना हो जाए, इसलिए ये बातें आज हम समझ रहे हैं कि ऊपर ऊपर की पत्तों वाली मान्यताएं हमारे सामने आ गई। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।